Hey, once again, welcome back to my channel Learn English with Meha. I hope you all are doing well. So today I am here with my new video और आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज का वीडियो है हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। तो जनरली जब अभी मंथ हमारा अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल मंथ में नए नए एडमिशन्स होते हैं, बच्चे नए स्कूल में जाता है, नए क्लास में जाता है। तो वहाँ पे एक बेसिक चीज़ होती है कि इंट्रोडक्शन। तो हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो जब हम ये छोटी जो इंट्रोडक्शन कहने के लिए तो सभी को पता होगा कि 3 से 4 से 5 लाइनें ही बस होती हैं। बट इन 3 से जो 4 या 5 लाइन जब बच्चा अपने बारे में बोलता है, वो सिर्फ़ बोलता ही नहीं है, उसका उस बोलने से उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उसकी कैपेबिलिटी नज़र आती है, उसकी पर्सनैलिटी बढ़ती है, दिखती है कि ये बच्चा में कितना कॉन्फिडेंस है, इसकी कैसी पर्सनैलिटी है। तो इंट्रोडक्शन यूँ ही नहीं कोई पूछ लेता है हर किसी से, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब अगर हमारा इंट्रोडक्शन इफ़ेक्टिव है तो आधा काम तुम्हारा वहीं हो जाता है। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भी बहुत ज़रूरी होता है और बहुत अच्छे ढंग से इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए सभी को, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैंने बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस लिए हैं, बहुत ही ईजी स्टेप्स में सिखाया है कि बच्चा अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देगा। तो चलिए सीखते हैं कुछ बेसिक स्टेप्स जो कि हमारे से एक बच्चे के सेल्फ इंट्रोडक्शन में होने ही चाहिए। बेसिकली मैंने 6 स्टेप लिए हैं। तो उसमें सबसे पहले तो ग्रीटिंग करेगा, बच्चा ग्रीट करेगा अपने टीचर्स को। उसके बाद वो अपना नेम बताएगा। उसके बाद फिर वो अपना ईयर बताएगा। देन ही विल टेल अबाउट वेयर ही इज़ लिविंग, कहाँ वो रहता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है और उसकी कौन सी हॉबीज़ हैं। तो ये उसके सेल्फ इंट्रोडक्शन में के ये पार्ट हैं और ये एक जर्नल है, बहुत ही बेसिक है, हम कह सकते हैं शुरुआत है। क्योंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन हर किसी के लिए थोड़ा अलग होता है। आप जब छोटे बच्चे हो तो आपके लिए इतना ही होना बहुत सफिशिएंट है। बच्चा अगर इतना 5 से 6 लाइन अपने बारे में बोल रहा है, दैट इज़ वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। और अगर वो उसको भी बहुत कॉन्फिडेंस लेवल से बोल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा उसमें हम अपने टीचर्स को ग्रीट करेंगे। अगर वहाँ पे एक मैम है या एक सर है तो सिंपली हम बोलेंगे, अगर मॉर्निंग का समय है, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। तो पहले स्टेप में आएगा उसका नेम। तो वो कैसे बोलेगा? एक तो चेहरे पे स्माइल होनी बहुत ज़रूरी है। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारे जो चेहरे का एक्सप्रेशन है वो बहुत मायने रखते हैं। तो सबसे पहले वो बोलेगा अपना नेम बहुत ही पोलाइट वे में। माई नेम इज़ डैश डैश। तो डैश डैश इसलिए कि उसमें बच्चा पूरा नाम बोलेगा अपना। खाली नाम नहीं बोलना है, उसका जो सर नेम है वो भी ऐड करेगा। सपोज़ मैं हूँ तो माई नेम इज़ मेहा, मैं माई नेम इज़ मेहा नहीं बोलूँगी। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करी तो मैं मेरा पूरा नाम बोलूँगी, माई नेम इज़ मेहा अवस्थी। तो ये हमारा सेकंड बच्चा बोलेगा आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। जितने ईयर्स का है वो ईयर्स उसमें ऐड कर दीजिए। 3 ईयर्स, 4 ईयर, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स जो भी है वो ऐड कर देगा। आई एम डैश डैश ईयर्स, आई लिव और स्टे। या तो आप आई लिव बोलो या आप बोलो आई स्टे, दोनों का मतलब रहना होता है कि मैं यहाँ रहता हूँ। आई लिव इन कोटा, राजस्थान। देखो मैंने बोला आई लिव इन कोटा राजस्थान, तो पहले मैंने सिटी का नेम लिया है, उसके बाद मैंने स्टेट का नेम लिया है। तो इसी तरीके से अब इसी को अगर हम स्टे से बोलेंगे तो आई स्टे इन कोटा राजस्थान। आई स्टडी इन, यहाँ पे हम स्कूल का नेम बोलेंगे और स्कूल का नेम पूरा बोलना है, जैसे फुल नेम बोलना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं। जैसे जनरली हम केंद्रीय विद्यालय को केवी बोलते हैं, है ना, डीपीएस को दिल्ली पब्लिक स्कूल को डीपीएस बोलते हैं। लेकिन जब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो जिस भी स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल का पूरा नेम बोलेगा कि आई स्टडी इन दिस स्कूल, है जो भी उसका डैश स्कूल है पूरे स्कूल का नेम बोलेगा। आई एम इन स्टैंडर्ड या क्लास, या जैसे आई एम इन स्टैंडर्ड 1 2 3, या आई एम इन क्लास 1 2 3। अगर बच्चा आपका जूनियर सेक्शन में है, जूनियर केजी है, सीनियर केजी में है, तो सिंपली वो बोलेगा आई एम इन जूनियर केजी या सीनियर केजी। लास्ट स्टेप में हम बताएंगे, बच्चा अपनी हॉबी के बारे में बताएगा। उसको हम सिखाएंगे कि आपको अपनी हॉबी के बारे में बोलना है। तो आई लव ड्राइंग, आई लव ड्राइंग, आई लव कलरिंग, आई लव सिंगिंग, डांसिंग, जो भी उसकी हॉबी है उसके बारे में वो
बताएगा। तो ये बहुत ही 4 से 5 से सॉरी 6 लाइन की ये सेल्फ इंट्रोडक्शन है, और एक जो बिगिनर है, जो छोटा-सा बच्चा है, उसके लिए बहुत है। तो मैं आपको वीडियो जब खत्म होगा उसके एंड में एक थोड़ा-सा आपको पूरा एक सीरीज़ वाइज़ मैं ऐड कर दूँगी, क्या-क्या उसमें लाइन्स होंगी। तो वैसे ही आपको अपने बच्चे को सिखाना है, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। लेकिन एक गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा कि बच्चे को मग अप कराना है और 1 दिन में या 2 दिन में मग अप कराना है। बच्चे को आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है, तो वो आपको 2 से 3 दिन का उसको समय दीजिए। 2-2 लाइन करके आप सिखाइए, धीरे-धीरे सिखाइए, ताकि उसको जब वो छोटा-छोटा 2-2 लाइनें करके सीखेगा, तो उसको बोलने में भी हेजिटेशन नहीं होगा। उसकी जो क्लैरिटी है और प्रोनंसिएशन है, वो दोनों ही बहुत ही क्लियर रहेंगे, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। जब भी आप हो या आपका बच्चा हो, व्हेनेवर आप किसी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, तो कीप स्माइल ऑन योर फेस, क्योंकि स्माइल से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ऐसा मैं सोचती हूँ और ऐसा मुझे लगता है कि स्माइल एंड जस्ट रिलैक्स। अगर आप, क्योंकि हमारा चेहरा बहुत कुछ बोलता है, तो ये जो 4 से 5 लाइनें भले ही बहुत छोटी लाइनें हैं, ये आप जो देखेंगे कि अरे ये तो कॉमन सा है, ये कॉमन सा सुनने में कॉमन सा है, लेकिन जब आप उसको बोलते हो और इसको आप किस तरीके से उससे ये पता चल जाता है कि एक बच्चा या हम अपने आप को कैसे सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल दिखता है, हमारा प्लस पॉइंट दिखता है, हमारे माइनस पॉइंट भी दिखते हैं, जैसे कि नर्वस हो जाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं हम, हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, हमें बहुत कुछ बताना होता है सामने वाले को, बट वो हेजिटेशन, वो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा कम, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है, तो हम बोल नहीं पाते। तो ये जो एक सेल्फ इंट्रोडक्शन है, ये स्कूल का पार्ट नहीं है, ये स्कूल का पार्ट तो इसलिए है, स्कूल का पार्ट नहीं है इन द सेंस कि केवल स्कूल में काम नहीं आता, ये ऑल लाइफ आपको काम आता है, और ये कि मैं तो बोलूँगी एक सीढ़ी है, कि एक पहली सीढ़ी है आपके बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करने के लिए। तो बहुत ही आराम से सिखाइए, बहुत ही आराम से, बच्चा जितना पोलाइट वे से और जितने कॉन्फिडेंट से बोलेगा, उसका इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नेहा। इसी के साथ में एक पूरा एक थोड़ा सा जो पैटर्न जो मैंने अभी आपको बताया, वो एक लिखने के वाले तरीके से ऐड कर दूंगी क्लिप्स में, तो जिन जो इंटरेस्टेड उनको अच्छा लगेगा। और आगे के जो कुछ भी वीडियोस होंगे वो बच्चों से रिलेटेड होंगे, कि बच्चों से इंग्लिश में कैसे बात करनी है, डेली यूज़ जो हम बच्चों से हम बोलते हैं, बैठ जाओ, खा लो, पी लो, इनको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इनसे रिलेटेड कुछ वीडियोज़ होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएंगे।